देश को आज़ाद करवाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। एक अहिंसात्मक आंदोलन था, दूसरे हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी नेहरू, वो अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे। अपने अपने अच्छे प्रयास थे, सबका उद्देश्य एक था कि देश को आज़ाद करवाना, गुलामी से मुक्ति पाना। उन्हीं में वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि आंदोलन कई प्रकार के करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से आंदोलन किया जाना चाहिए। एक शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा, वो भी ठीक है। एक दूसरे प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़े, उखड़ना पड़े, उसके लिए क्रांतिकारी तरीका भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का काम किया। अपने अपने तरीके हैं, सबका उद्देश्य एक था, देश को आज़ाद करना। तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का इतिहास भी बताता है कि वीर सावरकर को और यातनाएं दी गई, यातनाएं सही उन्होंने, फिर भी देश को गुलामी से मुक्त करवाने का आंदोलन छोड़ा नहीं। उनको काला पानी की सज़ा भी दी गई, 2 बार आजीवन कारावास भी दिया गया। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहाँ पर उनको काल कोठरी में वर्षों बंद रखा गया। कोल्लू पर खुद को लग करके तेल निकालने का काम, यानी जहाँ बैल लगता है उसकी जगह कोल्लू पर विनायक दामोदर सावरकर को लगाया जाता था और उनको वो कोल्लू घुमा घुमा करके नारियल का तेल निकालने का जिम्मा दिया जाता था। कमज़ोर, थोड़ा तेल कम निकलता तो कोने की मार पड़ती थी। ये सब यातनाएं उन्होंने सही। फिर भी उनको लगा कि मुझे और काम करना चाहिए और क्रांतिकारियों को तैयार करना चाहिए, तो उन्होंने एक बार जेल से समुद्र में छलांग लगाकर निकल करके और मुझे फिर से और क्रांतिकारी पैदा करना है, तैयार करना है, जागरण अभियान, जागृति, राष्ट्रभक्ति का भाव लोगों में पैदा करना है, संघर्ष की प्रेरणा देनी है, और वो आए। दूसरी बार भी उनको काला पानी की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। उस महापुरुष को भूलना नहीं चाहिए। उनकी जो देश की आज़ादी के लिए जो प्रेरणा देने का जो उनका काम था, उसको चिरस्मरणीय रखना चाहिए। उनके बलिदान को याद किया जाना चाहिए, उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को सम्मान मिलना चाहिए। इस निमित्त हमने भी और वीर सावरकर के इस जन्म दिवस को उत्साहजनक तरीके से मनाने का निर्णय किया, और हमने केवल अभी फिलहाल कि एक पेड़ वीर सावरकर के नाम ये हम लगाए हैं, ये आह्वान किया। इससे निश्चित रूप से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और हम उस महान सपूत, क्रांतिकारी सपूत को याद भी करेंगे। उनकी दी गई प्रेरणा को नई पीढ़ी में भी देना चाहते हैं। एक जागृति अभियान ये हम करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ आए। आज सौभाग्य से मुझे भी अवसर मिला, हालांकि मैं आया हूँ प्रताप गौरव केंद्र पर, वहाँ एक आज शाम को समारोह है। कल महाराणा प्रताप की मूर्ति दुग्धाभिषेक भी होगा। इन कार्यक्रमों में आया तो हम जहाँ भी जाते हैं और इसी प्रकार का प्रयास करते हैं कि राष्ट्र के महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, उनके दिए गए मार्गदर्शन को आम नागरिक तक पहुँचाने का काम करें
और इसमें हम आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी उपयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति का यदि विश्लेषण करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा 14 से पहले भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या थी, 14 के बाद भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी, नेतृत्व के प्रति कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दुनिया में कितना सम्मान मिला। ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो ये हम गर्व कर सकते हैं। सड़कों के मामले में देख सकते हो कितना सुदृढ़ीकरण किया, कितनी सड़कों का विस्तार किया, कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है। रेल के मामले में देख सकते हो कि कितने नए स्टेशंस बने हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक स्टेशंस बने हैं, कई ट्रेनें चालू हुई हैं, ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन तक की योजना बन रही, काम चल रहा है। यानी रेलों के मामले में भी हमने बहुत जनता को सुविधाएं देने की दृष्टि से, पर्यटन में सुधार करने की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा काम किया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी है, हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे एयर बेसेज भी बने हैं। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमारे ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी है, दुनिया के देश उस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करके और लाइन में खड़े हैं। ये परिवर्तन आया। यही नहीं, देश के अंदर हमारे किसान को समृद्ध करने की दृष्टि से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगुने से अधिक कर दिया। कहते हैं कि कभी 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया था तो उसको सम्मानित किया गया था, आज 6,000 रुपया प्रति वर्ष हमारे देश के नेतृत्व द्वारा दिया जा रहा है। 3,000 राजस्थान द्वारा दिया जा रहा है। इसकी गिनती करो कितने वर्ष हो गए, कितने रुपये दिए जा रहे हैं, किसान को दिया जा रहा है। किसान को अपनी फसल का बीमा का लाभ देने का, यानी फसल बोने से लेकर के मंडी तक पहुँचे तक दिया जा रहा है। मंडी में भाव नहीं आए तो ई नाम योजना दी है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारे नेतृत्व ने दिया है। यही नहीं, पहले मजदूरी छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पीएफ का पैसा डूब जाता था। अब उसका अकाउंट तय कर दिया कि उसके जहाँ भी जाएगा वो अकाउंट वही रहेगा और वो उसका पैसा जमा किया हुआ उसके साथ रहेगा। ये मजदूर की चिंता की। यही नहीं, आम आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुँच रहा है, 1 रुपये हम भेज रहे हैं। अब पूरा का पूरा रुपया भेजने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, डीएपी के कारखाने लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम